मांगा था भगवान से कि फनी बिन मनी और जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम्हीं अधीना। जैसे बिना मणि के सर्प नहीं रह सकता, बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, ऐसे हम भी आपके बगैर मर जाएं। ऐसे महाराज मनु दशरथ बन के अयोध्या में आए और राम जी भी वही हैं। पर राम का और दशरथ का बिछोए हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया, आप खुद बताओ, जिस दिन राम जी वन को गए उस दिन अगर भरत जैसा संत अयोध्या में होता तो क्या राम और दशरथ कभी अलग हो सकते थे? क्या कैकेयी की चल जाती? क्या कैकेयी की घर में चल जाती? नहीं चल पाती। तो आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में एक महात्मा का होना बहुत जरूरी है। और आज वो महात्मा कौन है जो भक्ति और भगवान को मिलाने का कार्य करेंगे? वो है विश्वामित्र जी। कल आप नंद महामहोत्सव मना रहे थे। भगवान पढ़ने के लिए गए। आज की कथा को हम यहां से प्रारंभ करेंगे। भगवान विद्याध्ययन करने के लिए गए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। देखो, एक निवेदन के साथ कह रहा हूं, विद्या वो धन है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा। संपत्ति तुम्हारा साथ दे चाहे ना दे, पर तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चतुराई तुम्हारा साथ देगी। आज वर्तमान स्थिति यह है, बच्चों को हम खाली पेट भरने की विद्या सिखा रहे हैं। आत्म उद्धार का ज्ञान कहीं नहीं है। अब पेट भरने की विद्या तो एक नंबर की है, पर आत्म उद्धार करने की विद्या कहीं नहीं है। मैंने कई बार कथाओं में निवेदन किया है कि तुम्हारे घर में अगर एक थाली हो तो वो बेच देना। रोटी हाथ पे रख के खाना। अगर एक थाली भी है तो बेच दो, और रोटी हाथ पे रख के खाओ, पर वो थाली बेच करके अपनी संतान को पुस्तक खरीद के जरूर दो पढ़ने के लिए। तुम अपनी औलाद को संपत्ति दे पाओ चाहे बिल्कुल ना दे पाओ, पर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देके अपनी औलाद को जरूर जाना, मेरा यह निवेदन है। और अगर इस भारत के खोए हुए संस्कार लौटाने हैं तो आज स्कूलों में भी छठवीं से सरकार को यह लागू करना चाहिए कि छठवीं से रामायण और महाभारत जरूर पढ़ाया जाए बच्चों को। पर दिक्कत यह है कि आज झोपड़ी में शराब तो सुलभ कराई जा रही है, पर झोपड़ियों में किताब सुलभ नहीं कराई जा रही है। इस देश का दुर्भाग्य देखो, किताब रोडों पर बिक रही है और शराब और जूते कांच के शोकेस में बिक रहे हैं। किताब, धार्मिक किताबें आप कभी देखना मेला ठेला में, आदमी फटो बोरा बिछाए सुंदरकांड बेच रहा हो, राम चालीसा, हनुमान चालीसा, पूजा पद्धति, ये टाइप की किताबें तुम्हें बोरा ही पे बिकत मिले हैं, तुम कहूं चले जाइए। बिकत है कि नहीं बिकत? और जूता और शराब शोकेस में है। इससे तो यह लगता है कि अब देश के लोगों को किताब की जरूरत नहीं है। अब काय की जरूरत है? जो शोकेस में रखे वो की जरूरत है। झोपड़ी तक शराब भेजने की व्यवस्था है, पर झोपड़ी तक किताब भेजने की व्यवस्था नहीं है। तो छठवीं और सातवीं में युवाओं के लिए रामायण महाभारत पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। नौवीं और 10वीं में चारों वेदों का अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिए, और 12वीं के बाद गीता हर कोर्स में अनिवार्य कर देनी चाहिए। और मैं युवाओं से कहता हूं, आज का युवा बुक पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है। फैशन में ज्यादा ध्यान है, बुक पे उतना ध्यान नहीं है जितना उसका लुक पे ध्यान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मेरी बेटियां हों, चाहे मेरे भाई हों, जब सब सो रहे हों तब तुम उठ के किताब पढ़ना। जब सब सो रहे हों तो तुम उठ के किताब पढ़ना। जब दूसरे खेल रहे हों तो तुम कंपटीशन की तैयारी करना, और आखिरी में जब सब रो रहे हों तुम आनंद की जिंदगी जीना।
अपने बच्चों को जूता ले पाओ चाहे न ले पाओ, पर उनको किताब जरूर दे देना। आज का व्यक्ति सिर्फ अपनी संतान को संपत्ति इकट्ठी करने में लगा है। संस्कार तो बिल्कुल खत्म है, धार्मिक शिक्षाएं बिल्कुल खत्म हैं। ये खुद मम्मी हर के आई हुई मोड़ी मोड़ों से तुम तो पढ़ो, कथा को तो हम हैं। तुम का जान रही तुम्हारे मोड़ी मोड़ा घरे पड़ जा रहे, तुम्हें कोला ही है चली तो जब बीच में आज घरे अगर तुम्हारे बाल बच्चों पढ़त मिल जाए तो हमारी मूड काट ली हुए लौट के चुपचाप जाइयो, बिल्कुल मोबाइल में लगो हुई होंगे सरकार। तुम का जान रही घरे पड़ जा रहे। बच्चों पर चोर की तरह नजर रखना चाहिए मां बाप को। और जा तो बिल्कुल हमारी बात तुम आज गांठ में बांध ले, चाहे तुम्हारा लड़का हो चाहे बिटिया, अगर उसका फोन आए और वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जाए तो समझ लियो तुम्हारा बाल बच्चों हाथ से निकल गो। अब तुम्हारा कहा ऐसी कौन सी सहेली सहेला को फोन है जो तुम मम्मी पापा के सामने नहीं सुन पा रहे? ऐसी कौन सी सहेली है जो 3-3, 4-4 घंटा तुम्हारों की बात चल रही, फिर मूड पटक के उते पुलिस वालों के रो रही रात में 12 बजे सब ले गई अलमारी में, मार जा मूड पटक के। जब नहीं दो ध्यान, चोर की तरह नजर रखो अपने बच्चों पे, वरना बड़े पछताओगे। देखो, और ये पूरी जिम्मेदारी मां की है। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे और मां चाहे तो औलाद बना दे। 2 महिलाओं का परिचय देखो। एक विधवा जंगल में रहती थी, खाने के लाले पड़े थे, 2-2, 4-4 दिन के फांके पड़ जाते थे उसके घर में, पर उसने अपने 5 बच्चों में वो संस्कार दिए कि जिस दिन भगवान को पक्ष करना था तो पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। और एक तरफ राजकाज, नौकर चाकर की लेन, पैसे के ढेर, पर 100 के 100 बच्चे उसने मूर्ख निकाल दिए। वो थी गांधारी। जो मां बाप अपने बच्चों की तरफ से आंखों पर मोह की पट्टी बांध लेते हैं, उन्हीं की औलाद दुर्योधन और दुशासन हो जाती है। अगर उस घर में सबसे बड़ी गलती थी तो गांधारी की थी। लोग कुछ भी कहें, एक बात बताओ, भी कोई तुम्हें कटरा में मिल जाए अंधा और कहे कि हमें तन्ना रोड पार करा दे, तो तुम क्या करो? कुछ समझा के हो कि 1 मिनट रुक जा, हम अपनी आंखों पे तौलिया बांध लें, फिर तुम्हें वो तर पे लेवा चल रहा है। ये समझदारी है कि मूर्खता? अरे गांधारी का पति अंधा था तो गांधारी को कहना था कि स्वामी अगर तुम अंधे हो तो आज से तुम्हारी आंख बंद करके मैं परिवार को देखूंगी, तो समझदारी थी। आंखों पे पट्टी बांध ली, कहां का निर्णय सही था गांधारी का? इसलिए कभी भी अपने बच्चों से मोह की पट्टी मत बांधो, उनको शिक्षित करो, पढ़ाओ, पर चोर की तरह नजर रखो। और मात्र तुम्हें 15 से 20 साल तक ध्यान रखना है बच्चे का, बस 15 से 20 साल, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है, जैसा तुम ढाल दोगे वैसी ढल जाएगी। भैया दारू पी के आओ, तुमने पीछे को कमरा खोल के कमरा उड़ा के सुआ दो, वो खुदम बन गई कि हम भली पी के आए थे, मम्मी तो बचा ले। अब मरद रोज फिर रही कि महाराज का जी बताओ भारी पिया थे, हम क्या करने लगे? अब तुम नहीं छुड़वा पा रहे। कछु बहने आ जाते हमारे पति दारू पी जाते। एक बहन जी हमसे बोली कि गुरुजी पे बहुत दारू पी जाते, तुम छुड़वा दे। हमने कहा बहन जी तुम छुड़वा दे। बोले हमारी नहीं मान रहे। हमने हमें बता रहे तुम्हारे कैसे उन्हें मताई छोड़ गई, तुम्हारे कैसे बाप छोड़ दो, तुम्हारे कैसे सगो भैया छोड़ दो, तुम्हारे कैसे पूरे रिश्तेदार छोड़ जाए, वो तुम्हारे कैसे दारू नहीं छोड़ पा रहा हो। तुम्हें नहीं छोड़वाए बाबू दत्ता, बताओ ईमानदारी बैठी हो। तुम्हारे कैसे अलग भावपति के उन्हें कही थी तुमसे कि हमें अलग रहना बाबू दत्ता से, तुमने यहां छोड़वाए सब। तुम तो यहां सो मिट्ठू सो पढ़ा रही हो कि वो नहीं मान रहा को की, न वेद की, न शास्त्र की, न पुराण की। पहले गाना बना था जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बनो तो एक फिल्मी गाना है, तो अब वो गाना भी फेल होगा। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। क्या बैठे हो जो तुम्हारों में भी बहुगद्दार से अलग, ये तो तर भी है आए तुम का उतारा थे हम भी विमान बैकुंठ चली जाजो। हरे राम राम राम। संस्कार, और वो भी संस्कार कैसे? हमारे धर्म से ओत प्रोत संस्कार होने चाहिए, और वो अब मां बाप को देने हैं।
दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा जहां संस्कार दिए जा रहे हों। शिक्षा तो 1 नंबर की दी जा रही हर स्कूल में, पर संस्कार कहूं नहीं दिए जा रहे। इतने बच्चे बैठे हो, एक बच्चा हमसे कह दे कि हमारे स्कूल में हमारी, आजकल तो कहने लगे मिस, मिस कहते हैं पढ़ावे वालों से, मिस मिस काय से कहते, बोले कारतूस मिस होगा जो चलो ने कहा हो, उसे कहते मिस। तो जो खुदा ही नहीं चलो बोलो कहा करें। एक बच्चे से पूछना कि कभी उसके मास्टर ने स्कूल में यह कहा हो कि सुबह उठ करके तुम दादा दादी के पैर छूना, मां बाप के पैर छूना, भगवान के मंदिर में मत्था टेकना। शिक्षा 1 नंबर की है, पर संस्कारों की कमी आज बहुत आ रही है। और वो संस्कार तुम्हें देने होंगे अपने घर से। अपने बच्चों से कहो स्कूल जाने के पहले जहां भगवान बैठे हों घर में वहां मत्था टेको। अगर तुम कहो कि गुरुजियों ने सुबह नहाओ नहीं तो को नहावे की जरूरत नहीं, अपन बाहर से पवित्र हैं और बाल बच्चे भीतर से पवित्र हैं। बच्चे भीतर से पवित्र होते हैं। अब तुम एक मोड़ी मोड़ा को थपाड़ा मार दे और एक दे दे चॉकलेट, अब भाई सब भूल गए वो। और अपन इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि अपन 5 साल नहीं भूला। को इतनी सी बात हो जाए तो 5 साल आदमी खबर रख के यार तुमने जब ये सो करो तो यार। तो शुद्धि की जरूरत हमें आपको है, बच्चों को नहीं। भगवान तन शुद्धि पे नहीं, परमात्मा मन शुद्धि पे रीझता है। दादा दादी के पैर छूना सिखाओ उसे। कैसे संस्कार नहीं आते। भगवान पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। आज जब लौट के आए पढ़ के तो भगवान का नियम क्या है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान उठ के मां बाप को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और तुम्हारों ने ऐसी आदतें पारी हैं कि वे पल्ली में गोहेरे से ढूंढा थे कहीं चाय बन गई तो बाहर आ जाए बेटी पियन लगे। सवेरे से उठ के भगवान को नाम नहीं है, गुड मॉर्निंग शब्दों ने तो बागत करी है। मां हो गई मम्मी, और मम्मी से भी अब प्रमोशन होगा। मम्मी तो कहते हैं मिडिल क्लास वाले, जो ज्यादा पढ़ लिख जाए उनके बच्चे कहने लगे मम्मा। अब मम्मा कौन से कहते अपने थे? मम्मी के भज्जा से मम्मा कही जात है। आज के मोड़ी मोड़ा मम्मी से मम्मा कहने लगे मम्मा। कहां के भाने जाए वे तुम्हारे? गुड मॉर्निंग शब्द हर जगह सेट नहीं होगा। को के घरे को मर जाए तुम सवेरे जाके कहो गुड मॉर्निंग भाई साहब, अब वो के घरे लाश धरी गुड मॉर्निंग है भाई के बताओ। पर राम राम शब्द ऐसा है कि दुख में भी और सुख में भी दोनों में फिट हो जाएगा। राम राम सब बढ़िया है, हाँ भैया राम राम सब चकाचक है। राम राम अच्छो नहीं भाव लग गओ दुख में राम राम के नहीं लग गओ। अपने बच्चों को जे टाटा बाय बाय देने सिखाओ। टाटा को नमक हो सकत है, टाटा को लोहो हो सकत है, टाटा को जूता हो सकत, पर बाल बच्चे टाटा के नहीं। बाल बच्चे तो अपने ही आए। राधे राधे सिखाओ, जय श्री कृष्णा सिखाओ, सीताराम सिखाओ, हर हर महादेव सिखाओ, जय माता की सिखाओ। जहां तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है वो शब्द सिखाओ। एक और रवैया वही चली है कहीं हाय हाय कहते जब घर से निकलते मिले कहीं हाय। सवेरे घर से हाय हाय कह के निकल हो तो दिन भर घर में हाय हाय हुज्जे के नहीं हुज्जे। ऐसे आज हर घर में हाय हाय मची है, क्योंकि तुम शुरुआत ही हाय से करते हो। ये हाय हलो छोड़ो और सीताराम बोलो, जे में फायदा है भैया। बिल्कुल बंद कर दियो मम्मी हरो जो। तुम जैसो ढाल दो वैसो ढल है बच्चा। के प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ठाकुर जी का ये नियम बन गया। बाल चरित हरि बहुविधि कीने। अब फिर गोस्वामी जी इस लीला को विराम दे रहे हैं और आगे की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। चौपाई पढ़िए कि यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित
कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिल चरित सुनहु मन लाई। आगिल चरित सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एक विश्वामित्र नाम के महात्मा हैं, जंगल में रहते हैं। अच्छा, इस बात से यहां एक बात और समझना, किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्य को करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। 4 चीजें कौन कौन? सबसे पहले कर्म, तुम कर क्या रहे हो। दूसरा समय, तीसरा कर्ता और चौथा स्थान। अच्छे काम के लिए 4 चीजें चाहिए, कर्म, कर्ता, समय और स्थान। मान के चलो आज आप लोगों ने एक अच्छे कार्य की शुरुआत की, धीरे धीरे पूरा सागर जुड़ रहा है, जो नहीं जुड़े वो और जुड़ जाएंगे। अच्छे कार्य के लिए सब जुड़ जाते हैं। अब कल को तुम मोहल्ला में एक बंदी लियो, वाह, दीपक रेकवार जी गौदान की गुल्लक के ये पैसे 1100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल को तुम एक कट्टी बनवाइयो रसीद, अब मोहल्ला में जाइयो, आदमी कहे काय को चंदा कहियो हमें यार एक मर्डर करने हैं, जमानत की राशि इकट्ठिया कर रहे हैं। बताओ दे है को तुम्हें चंदा या तुम्हारा को सहयोग कर है मोहल्ला वारी मर्डर में? तो सबसे पहले कर्म क्या हो रहा है वो मायने रखता है। दूसरा कर्ता, अंगुआ को है। अंगुआ कौन है? अच्छे कार्यक्रम में भी पहला आदमी जो देखा कि अंगुआ को है। अच्छा आदमी कुछ भी कहता है सब खड़े हो जाते, उस पर विश्वास है। अब अवई कोनो अच्छे 2 पगुआ फंसा के उसे खुद ने तो ने बन रहा और अंग्रेजी साल हम चंदा देव आदमी का कहा दारू पूरे आए कुछ ने कहां पी ले जाके। तो सबसे पहले कर्म, दूसरा कर्ता, तीसरा समय। समय भी अनुकूल होना चाहिए। अब जैसे तुम गांव देहात में सोयाबीन कट रहा हो या चेत पर हो, तुम कथा कर भी बेच जा तो जजमान तक कह दे महाराज हम ट्राली भरवा के वहीं आउ थे, तुम बाँचो, है ना। अब फिर स्थान, अब तुम नेपाल में जाके निकारो कांवड़ यात्रा में, पाकिस्तान में कांवड़ यात्रा निकारो, कुछ ने कहा बम फटक दे सुमार जी, अभी नहीं फटक दे। 2-3 लड़का चर्चा कर रहे थे, बोले हम तो पढ़ लिख करके पायलट बनेंगे, हम प्लेन उड़ाएंगे। एक और बैठो तो कह लो हम पढ़ाई बिना ही पढ़े लिखे हम पूरा हवाई अड्डा ही उड़ा दें। समझ गए? तो कर्म, कर्ता, समय और स्थान। अच्छे काम के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब विश्वामित्र जी को देखना, इनके पास 4 चीजें हैं। कर्ता कैसा है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। स्थान कहां है? जंगल में, बसई विपिन शुभाश्रम जानी। समय कौन सा है? बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई। और कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है यज्ञ। फिर भी विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। 4 चीजें विश्वामित्र के पास। आओ मनोज भैया, आओ सरपंच साहब, आओ बिराजो, बिराजो। बिराज जाओ, यहीं बिराज जाओ। 4 चीजें विश्वामित्र जी के पास हैं, फिर भी विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। कारण क्या है? अच्छा, विश्वामित्र का यज्ञ मिटाता कौन है? 2 लोग, मारीच और सुबाहु। मारीच माने कपट। मारीच को कपट कहा है। आगे कथा में भी आप सुनेंगे कि कपट का मृगा बनकर के मारीच गया, माने कपट है। और गर्मी में जब हम रोड पे चलते हैं तो पानी भरा नहीं होता, पर हमें ऐसा लगा जैसे रोड पे पानी भरो हुए। ओखों भी मरीच का ही कही जात है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मरीच का। तो मारीच माने कपट और सुबाहु माने अभिमान। इसको और थोड़ा गहराई में देखो।
कपट और अभिमान एक ही जगह रहते हैं दोनों। और रामायण में एक पात्र के पास दोनों हैं, नारद जी के पास दो ही है, कपट भी है और अभिमान भी है। चौपाई पढ़ो। जब नारद काम को जीत के आए तो भगवान से क्या कह रहे कि नारद कहा सहित अभिमाना। फिर सोची भगवान हूं खराब ने लग जाए, सो तुरंत कपट कर दो। क्या कह दई? कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान नारद को है कि हम काम जीत के आए, पर सोची भगवान हूं खराब लग जाए, बोले भगवान तुम्हारी कृपा से हम। तो कपट और अभिमान एक साथ रहते हैं दोनों। तो कर्म, कर्ता, देश, काल, ये चारों चीजें अच्छी हो, पर अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आप धन से व्यवस्था बना सकते हो, आप धन से भीड़ जोड़ सकते हो, पर बिना भगवान की कृपा के कोई कार्य सफल नहीं कर सकते हो। मैंने उस दिन भी बैठक में ठाकुर साहब कहा था, यही कहा था कि इन 7 साल में हमने नहीं सुना कि किसी के कोई हानि हुई हो। यह भगवान की कृपा है। वो हम लोग नहीं बचा सकते थे किसी को, वो ठाकुर जी बचाते हैं। 7 साल में अपन ने कभी नहीं देखा कि पूरी रात वहां वाहन चल रहे हैं, ट्रक निकल रहे, पर किसी को इतनी सी खरोंच आ गई हो, रात में भी चलते हैं। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। हम कांवड़िया इकट्ठे कर लेंगे, हम कपड़े बनवा देंगे, हम भोजन की व्यवस्था करवा देंगे, पर उससे तो परमात्मा ही बचा सकता है। वो व्यवस्था हम कहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम उतने दिन एक आर्डर लगवा दें कि इतनी गली में किसी को कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक, दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है। तो विश्वामित्र जी जब कर्म से, कर्ता से, देश से और काल से हार गए, तो हारे को किसकी याद आती है? हरि की। गोस्वामी जी की चतुराई देखो रामायण में। ये नहीं लिखा कि विश्वामित्र को राम की खबर आई, कि घनश्याम की, कि भोलेनाथ की। क्या शब्दों का जादू है गोस्वामी जी का। क्या लिख रहे हैं कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन, क्योंकि हारे के हरि हैं, राम नहीं लिखा। हरि बिन मरहीन निश्चर पापी। हरि की याद आ गई और विश्वामित्र ने अयोध्या की तरफ कूच कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार। क्या मनोरथ कर रहे होंगे विश्वामित्र जी? गोस्वामी जी ने तो खाली, क्योंकि देखो राम कथा क्या है, एक लैब है। राम कथा में सिर्फ सूत्र हैं, अब उस पर रिसर्च आपको करना है। गोस्वामी जी ने खाली सूत्र रखे हैं, कथा नहीं लिखी है। रामायण कोई कथा नहीं है, सूत्र हैं, जीने के सूत्र, समाज के सूत्र, राजनीति के सूत्र। आप कोई भी सूत्र निकालो, सामाजिक सूत्र, समाज में कैसा रहना चाहिए आपको रामायण बताएगी, राजनीति में कैसा रहना है आपको रामायण बताएगी। एक छोटा सा पहलू देखो आप राजनीतिक। जब राम चित्रकूट पहुंचे, अब पूरी सभा लगी, जब पूरी सभा लग गई चित्रकूट में, तो सबका एक मत हो गया कि राम जी को राजा बना दिया जाए और लौटा लिया जाए। राम जी ने कहा सुनो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए राज्य के मामले में। बोले फिर? तो बोले अयोध्या वालों आप लोग बताओ, राजा कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए। तो सबने कहा सरकार आप बताओ कैसा होना चाहिए। राम जी बोले आप लोग फैसला करना। जनता जिसके पीछे पीछे दौड़े वो नेता अच्छा है, कि जो जनता के पीछे पीछे दौड़े वो लीडर अच्छा है। तो सबने कहा कि जो जनता के पीछे दौड़े उसके सुख दुख को सुने वो अच्छा है। तो राम जी ने कहा फिर भी तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं अयोध्या से आया तो मैं आगे आगे था और जनता मेरे पीछे पीछे थी। वो काय का नेता जो दिन भर के जनता पीछे ही पड़ी रहे, को मिले ही नहीं वो। और बोले जब अभी भरत आया तो क्या था, आप सब आगे आगे चल रहे थे और भरत जी पीछे पीछे चल रहे थे। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो जनता के पीछे चले, जनता उसके पीछे न चले। तो राम कथा एक सूत्र है। तो गोस्वामी जी लिख रहे बहुविधि करत मनोरथ। क्या मनोरथ किया होगा? गोस्वामी जी लिख रहे हमें तो लगता विश्वामित्र जी जा सोचत आ रहे होंगे गली में कि हम राम जी से जाके एक बात जरूर कहें कि काहे राम, हम भी राजा के लड़का हते, गादी राजा के पुत्र हैं,
पर हमने विचार किया कि भगवान वन में रहने वाले को मिलते हैं, घर में रहने वाले को नहीं मिलते। हमने घर छोड़ दिया, हम वन में आ गए और तुम घर में जन्म ले गए। भाई हमने सोचा वन वालों को मिलते हैं तो हमने घर त्याग दिया और तुम घर वालों के यहां जन्म लेके आ गए। तो हम राम जी से जरूर कहें कि राम अब तुम भी घर छोड़ो और वन चलो, तुमने हमाओ घर काहे छुड़वाओ। फिर विश्वामित्र ने सोची अगर राम जी ने हमसे जा कही, हम कहें तुम घर छोड़ो वन में रहो, और राम जी ने अगर हमसे तुरंत कह दी कि तुम हमें वन ले जा रहे, हम तुम्हारा वन बसा दें, हमारी सुबाहु ताड़का को मार दें, सो तुम्हारा वन बस गाओ, तो हम राम जी से का कहें। विश्वामित्र बोले हम भी कह दें तुरंत कि अगर तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले रहे तो हम तुम्हारा घर बसावे की गारंटी ले रहे, हम तुम्हारा सीता से ब्याह करवा दें। दरवाजे पे पहुंचे, विश्वामित्र महामुनि आए, एक दरबान खड़ा था, बोले जाओ राजा दशरथ को बता दो कि विश्वामित्र जी आए हैं। एक द्वारपाल तो वहीं खड़ा रहा, भीतर चला गया। जो बाहर खड़ा था उसने कहा तुम वही विश्वामित्र हो? बोले कौन? बोले एक बार अयोध्या आए थे और इतने के राजा रानी तुमने अलग करे थे, हरिश्चंद्र तारा। विश्वामित्र जी बोले वही तो हिसाब करवा भी आए पुरानो। बोले का? बोले पहली बेर आए थे, श्वेते के राजा रानी हमने अलग कर दे, अब की आए हैं श्वेते के राजा रानी इकट्ठे कर दे सीताराम को, पुरानो हिसाब चुकाओ, फिर नई डायरी बने। जो भीतर गया दशरथ जी को बताया महाराज दरवाजे पे विश्वामित्र जी खड़े हैं। तो डायरेक्ट विश्वामित्र जी से मिलने नहीं गए दशरथ जी, वशिष्ठ जी के पहुंचे पिछले दरवाजे से। बोले गुरुदेव हमने तुम्हें मना करी थी कि राम के नाव में चंद्र ने लगाओ। वशिष्ठ जी बोले दिक्कत का हो गई? बोले अयोध्या को चंद्र फलत नहीं है। बोले मतलब? बोले एक बार हरिश्चंद्र भाई सुबह बाबा जी आए, बीच में कबू नहीं आया आज तक, और रामचंद्र भाई सुबह दरवाजे खड़े। अच्छा इस पे भी विचार करना थोड़ा सा कि राम जी हुए सूर्य वंश में, पर कभी किसी ने राम सूर्य भगवान की जय नहीं बोली, रामचंद्र भगवान की जय। आप बालकांड में पढ़ना 119 नंबर को दोहा। कौशल्या जी ने राम जी का किया श्रृंगार, वो पल्ला में सुला दो। भगवान सूर्य ने विचार करो कि हमारे कुल में प्रभु पधारे हैं, देखें तो कितने सुंदर हैं। और जो सूर्य ने एक नजर भर के राम को देखो, और जो राम जी ने नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट दई नहीं है, 1 महीना तक रथांगे ही नहीं बढ़ो। 1 महीने का दिन हुआ अयोध्या में। 119 नंबर का दोहा पढ़ना, उसमें लिखा है मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के ऊ के निशा कबन विधि होए। रात न हो रही थी, चंद्रमा पहुंच गया, लुकते छिपते गौ लोग। भगवान से बोला प्रभु हमें आपका दर्शन करना है। भगवान बोले चले जाओ अयोध्या में। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता हैं, और जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे हम कहां से चले जाएं। भगवान बोले सुनो चंद्रमा, धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोए प्यारो। चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा। चंद्रमा बोले प्रभु ऐसो है, आओ प्रणाम। चंद्रमा बोले प्रभु ऐसो है, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि 100 बकी और 1 लिखी। तो आप तो हमें लिख के दो कि तुमने हमें जोड़ लाओ कि नहीं जोड़ो। तो राम जी की लिखा पढ़ी को देखा थे। देखो कोई भी बड़े बड़े नेता मंत्री या बड़े बड़े साहब कबम कछु नहीं लिखा, तो उनके तो पिए लगे हैं। अब जब हल्के पतरे नेताजी हर के 10-10 5-5 पिए डटे हैं, तो जगत के मालक ने तो फिर कमी ने कहा, पर पर्सनल पिए कौन है? वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। राम जी ने कहीं लिख के तो दे, देखो एक कागज पे कि हम देखो नाव से जोड़ दो, और तुलसीदास जी ने रजिस्टर्ड कर दिया। कहां? श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। चंद्रमा ने जब पक्को कागज ले लो, बोलो सरकार हमें नाम नहीं चाहिए। देखो क्या चतुराई खेली उसने, कागज पेल बनवा लो पक्को। भगवान बोले काहे? चंद्रमा बोलो नाम ऐसे नहीं चाहिए कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नाम नहीं चाहिए हमें। तो भगवान ने वरदान दे दिया था कि द्वापर में हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और जब चंद्रमा भगवान से मिलने गया है तो रामायण में लिखा है कि प्रभु मिलन
आई जिमु राती, रात भी गई थी संगे, पति पत्नी गए थे भगवान से मिलने। वशिष्ठ जी बोले कि राजन चिंता न करो, साधु ते हो ये न कारज हानि। चलो वशिष्ठ जी लेकर गए, विश्वामित्र जी को बिठाया। अब गुस्सा में हते विश्वामित्र जी, आंखें चारों ही तरफ तर्रार रहे थे। विश्वामित्र जी को जब देखा तो दशरथ जी बोले देखो गुरु जी बाबा जी नाराज हैं। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, बाबा जी हमें कितना नाराज हो जाएं, उनकी दवाई हमें पता है। बोले का कितना नाराज हो महात्मा, अच्छे भोजन भर करवा दे, सारी गुस्सा छू मंतर। अरे सो रामायण में लिखो है विश्वामित्र की गुस्सा कभी शांत भई के विविध भांति भोजन करवावा, अमुनि बर हृदय हरस तब पावा। अपने आप खुश हो गए। अब दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, तो करहूं सो कबहू न लावहूं बारा। आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी बोले असुर समूह सतावहु मोही, और मैं आयो जाचन नृपतोही। मुझे राक्षस परेशान करते हैं और मैं आपको परीक्षा करने आया हूं। दशरथ जी ने कहा सुमंत सेना को आदेश दो, तैयारी करो, मैं कल युद्ध को जाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं राजन तुम नहीं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं पे भरोसा नहीं रहा? क्या दशरथ बूढ़ा हो गया? मैं आज भी एक एक को मार सकता हूं। विश्वामित्र बोले परिवार सिस्टम बदल दो है, मुझे पता है कि तुम आज भी एक एक को मार सकते हो, पर राजन इस बार मुझे मारने वाला नहीं, इस बार मुझे तारने वाला चाहिए। तुम हो मारने वाले और तुम्हारा बेटा है तारने वाला, इसलिए राम चाहिए। अनुज समेत देव रघुनाथा। दशरथ जी बोले जब तुम्हें राक्षस मारने हैं तो हमारे दो लड़का काय मंगा रहे, ये कहीं ले जाओ। बोले कौन? बोले लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण सबको मार दे। विश्वामित्र जी बोले दशरथ जी बोले आपको नहीं पता हो के लिए डिग्री है, सुंदरकांड तो आप पढ़ते होंगे, सुंदरकांड में डिग्री रखी है कि जग महु सखान साचर जेते, लक्ष्मण निमिष हने महु तेते। एक क्षण में दुनिया के पूरे राक्षस लक्ष्मण जी मार सकते हैं, तो लक्ष्मण को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले कि राम को हम राक्षस मार भी थोड़ी ले जा रहे हैं। बोले फिर क्यों ले जा रहे? बोले राक्षस तो लक्ष्मण मारेगा, फिर राम को क्यों ले जा रहे हो? विश्वामित्र की आंखें गीली हो गई। कहा राजन हम हैं अनाथ और हमें मिल जाए रघुनाथ तो हमारा जीवन हो जाए सनाथ, तो राम तो हम अपने लिए मांग के ले जा रहे हैं। अच्छा रामायण में दो अनाथ हैं और दुनिया में दो ही प्रकार के अनाथ होते। रामायण में भी दो अनाथ हैं और दुनिया में दो ही प्रकार के अनाथ होते हैं। दो प्रकार के अनाथ कौन? पहले बे अनाथ जिनको कोई नाथ नहीं है, और दूसरे बेबी अनाथ जिन्हें कोई नाथ मानो ही नहीं है, वे भी तो अनाथ ही कहा है। एक तो जिनका कोई नाथ नहीं बे अनाथ, और जो कोई नाथ मान ही नहीं रहे वे भी अनाथ ही कहा है। और रामायण में दो अनाथ हैं जो कोई ने मानते ने डराते। एक बाली, बाली को ने डरात तो कैसे बाली के लगा एक पावर हतो कि जो के सामने जात तो वो को आदो बल वो ले ले। तो कलयुग में भी बाली है कि नहीं? पर तन्ना को नाव बढ़ गो, वो नाव होगा घर वाली। जो भी घर वाली के सामने घर वाला जाता है वो अपने आप आदो बल खत्म हो जाता है। अन्य हो जाता हो तो बता दे। कहा भाई सरपंच तुम तो अबे को से पूछ ले, हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरें देख लाए, अच्छे अच्छे महाराज जी हरें देख लाए, जिनसे आदमी मिलवे तरसत वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत। इतनो पावर है घरे अच्छे अच्छे। कैसे गुना है घर वाली जो सामने जे आदो बल को की नहीं चले। और चलत हुई तो इतने जने बैठे आज तो सब हाथ उठा दे, आज जने के हमारी घरे चलत है। देख लाए हम कौन कौन हो दमदार, एक नहीं देख महाराज तुम्हें उठा दे, को तो उठा दे। जाको कैमरा नहीं है तुम्हारी तरफ न और गड़बड़ हो जाती। एक बार एक पुरुषों को सम्मिलन भाव और मंच से कही गई कि जो अपनी पत्नी को डरता है वो हाथ उठाए। तो सबने हाथ उठा लो, एक आदमी बैठो रहो, उन्हें हाथ ही नहीं उठा। सबने कहा यार जो कहा दमदार, जो ने डरात कहा। वो मंच पे बुलाओ, माला पेराई के लगी, चलो कम से कम तुमने आदमों की
राख तो लई, तुम नहीं डरते? वो कहने लगो हम बिना पूछे हाथ तक नहीं उठाते। ऐसे ने उठाओ तो कि हम बिना पूछे हाथ दीजिए तो इतने दमदार हैं कि नहीं हाथ उठा ही लाओ। हम तो जब घरे पूछने के गए होते हाथ उठाने तो कि नहीं तो उठाओते। तो एक बाली और एक विश्वामित्र ये किसी को नाथ नहीं मानते थे, पर दोनों ने राम जी को नाथ माना। विश्वामित्र जी का कह रहे अनुज समेत देव रघुनाथा, बाली का कह रहा हो कारण कवन नाथ मोहि मारा। दोनों ने राम जी को नाथ माना। वशिष्ठ जी ने समझाया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास ताह पावा। कौन सा संदेह मिट गया? जब दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम पुत्र नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं दे रहे? बोले राम जी हैं ट्रस्ट की संपत्ति और हम हैं वो ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो बिना कमेटी की बैठक के हम राम को कैसे दे दें? बोले कमेटी में कौन कौन है? बोले विप्रधेनु सुर संत हित, 4 ट्रस्टी हैं एक, और उनकी संपत्ति राम जी आए। हम तो अध्यक्ष सो हमारे घरे रखो है, हम आए संपत्ति। बोले फिर वशिष्ठ जी बोले तुम एक काम करो, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे और अध्यक्ष बना दे विश्वामित्र को भी जाने, और जा जाने तुम फिर। तो क्या अध्यक्ष बनाया? हाँ। अभी पिता कौन है? दशरथ। पर दशरथ जी ने कह दिया हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, और कह दिया तुम मुनि मात पिता, आज से तुम पिताजी कहा है, जय दिन को ले जा रहा है अध्यक्ष तुम कहा है, और जा ट्रस्ट की संपत्ति तुम्हारी जिम्मेदारी पे हम छोड़ रहे। राम लक्ष्मण को बुलाया गया, कह दिया जाओ बेटा इनका यज्ञ करवा के आओ। राम ने कहा गुरुदेव माताजी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने सोची पिताजी ने 10 से 4 बजा दाए, अब माताजी का आज जाना ही नहीं देवे, मामा हो। राम फिर विश्वामित्र ने सोची अब मिल तो आओ, जाओ। अरे राम जी 5 मिनट में लौट आए। विश्वामित्र को भरोसा ने भाव के मताई ने कैसे छोड़ दो बाल बच्चों को कि जंगल चली जा। कौशल्या जी ने ऐसे छोड़ दो कि जब शंकर जी आए थे तो कौशल्या से क्या गए थे कि माता जी एक बाबा आया है और वो तुम्हारे लड़का ले जाए, और माँ से इतनी प्यारी बम्मे दे है। अब तो कौशल्या जी दिन भर छत पे ही ठानी रहे कि कोनो बाबा आ जाए, अब मोरे राम को ले जाए, दुलज्जा मिल जाए। कैसे मम्मी हर को भारी शौक रहता मोड़ा के ब्याह की। जब मोड़ा को ब्याह होते इनको धरती पांव नहीं लगे, काहे ताती ताती खे हैं, ताती ताती खे हैं, और बहू आ गई सो बासी नहीं मिल रही। बताओ अच्छा कितनी बम्मे दे रही अपनी सास को खावे। ये तो के लिए शंकर जी की मूड पे लगी हैं गुंडे पटकवे। सास को भर पानी नहीं दो चाहे नहीं बा भर मर जाती बुलाए थी। बताओ कितना पानी चढ़त जो शंकर जी पे। तुम सास ससुर खून के असुगा रो रहे हो तो कीड़ा ही पार के मारो हो, बिल्कुल गारंटी जानी हो जा। तुम्हारे हाथ से शिव की पिंडी पे जल चढ़ पाए चाहे न चढ़ पाए, पर तुम्हारे कारण बूढ़े सास ससुर की आंखों से पानी ना निकल पाए तो समझ लेना कि तुम्हारी सारी पूजा सफल हो गई। और अगर वो खून के आंसू रो रहे हैं तो तुम्हारे सारे व्रत अनुष्ठान जब तक सब फेल हो गए। चले रास्ते में ताड़का मिल गई, एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानते ही निज पद दीना। बस एक शब्द से चौपाई का पकड़ रहा हूं, मुझे आज लंबी कथा करने से हम जल्दी जल्दी ज्यादा गहरे भाव में नहीं जा रहे हैं, ब्याह करने हैं भगवान को आ जाइए। अच्छा ताड़का ने कई बाबाओं को खा लो, कई बाबों के यज्ञ मिटा दाए, और गोस्वामी जी कह रहे दीन जान बदीन हाथी। बताओ दीन हाथी कौन हिसाब से? तुलसीदास जी बोले दीन थी, बोले दीन भी 2 प्रकार के होते हैं। रामायण के हिसाब से दीन जैसे अनाथ 2 प्रकार के हैं, ऐसे दीन 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के दीन कौन? पहले वो जो पूरा परिश्रम मेहनत करने पर भी, जब साधना तप करने पर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो भी दीन है। और दूसरे दीन कौन है कि भगवान सामने खड़े हैं और फिर भी भगवान को नहीं पहचान रहे, वे भी तो दीन ही है। दोहाबली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, और राम रूप देखे किमि दीना। राम सामने खड़े और पहचान नहीं रही, उससे बड़ा दीन कौन होगा। पहुंच गए आश्रम में, राम जी उठ गए पर गुरुजी नहीं उठे। राम जी ने जाके देखा गुरुजी सो रहे हैं। बोले गुरुदेव उठो सुबह हो गई। बोले अब काय उठने? बोले यज्ञ करो। बोले अब काय यज्ञ करने? यज्ञ ही करो जात के राम मिल जाए। और राम घर में बैठे, अब का जरूरत स्वाहा स्वाहा की। राम ने कहा नहीं गुरुदेव
यज्ञ करने से राम प्राप्त होंगे ये नहीं है। यज्ञ करने से प्रकृति शुद्ध होगी, यज्ञ करने से जो मन की विकृति है वो शुद्ध होगी, यज्ञ करने से संस्कृति शुद्ध होगी। पर्यावरण को शुद्ध करना ही प्रकृति को शुद्ध करना है, और प्रकृति शुद्ध है तो परमात्मा कण कण में प्रकट हो जाएंगे, कण कण में प्रकट हो जाएंगे। तो राम ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करूं तुम जाई। मारी सुबाहु आ गए बिन फर बाण। लक्ष्मण जी ने बाण खेचो, बोले मारी को मार दे। राम जी बोले रुक जा, एक वांगे काम है जो सोने को हिन्ना बने, देखो फेंक दे बेहोश करके। तो बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। सुबाहु को मार दिया, यज्ञ सफल हो गया। अब विश्वामित्र जी को जनकपुर जाना है, और राम जी से कह नहीं पा रहा है खुल के काहे। अब अगर अब भाई राम जी से कह रहे कि चलो बेटा एक शादी में चलने स्वयंवर में, राम जी अब भाई मना कर दें कि हमारे पिताजी ने न्योते करवे नहीं पहुंचाओ। भाई तुम तो ठहरे बाबा जी, तुम्हें हजारों गांव के आदमी चीज रहे, हम तो पंगतें करते रहे। हमारे पिताजी ने हमें यज्ञ के लिए भेजा है, अगर कहूं यज्ञ नहीं हो पा रहा हो तो हमें बताओ, और हम पंगतें करवे नहीं जे। विश्वामित्र ने सोची राम जी से का कहें कि राम मना न करें, तो एक शब्द जोड़ दिया चलने के साथ कि धनुष यज्ञ। राम एक यज्ञ तो तुमने करवा दिया, एक यज्ञ निपटवा दे बेटा। राम जी बोले हम वही खोने करे, चलो। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। महात्मा बहुत होशियार होते हैं, सुने जानी हो। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठ गए, वही में 4 लड़का बैठे। रात के 12 बजे ट्रेन घनघोर जंगल में चली जा रही। ये 4 लड़का ताश खेल रहे थे, पहली भी ट्रेन में बैठे थे। बाबा अपने भजन कर रहा हो। तो एक लड़का बोलो कि काय रे चेन काय लटकी, दूसरो बोलो खींच दे सो गाड़ी रुक जात, तीसरो बोलो फिर का हो, चौथो बोलो वो लिखो 1000 जुर्माना, एक बोलो तो खींचो यार हम तो मजा देखने, दूसरो बोलो पुलिस आहे अब भाई कारण पूछे, तीसरो बोलो बाबा की कह दे अभी ये बाबा ने खींची। पुलिस एक की मान के 4 की, अपन 4 एक मत में। एक बोलो रे कहूं तीसरी धार में भाव रे बाबा ने कसमें मसमें खाई और कहूं मान गाओ, तो दूसरो बोलो फिर चंदा कर ले अपन जुर्मानो भर दे अभी। सो 4 ने 1000 इकट्ठे करे, सो 250 दाए, सो 8 100 के और 4 50 के। एक ने धल लाए जंजीर खींच दी। टीसी आ गया, बोले क्यों रे आधी रात में कहीं भी जंजीर खींच देते हो। 4 ही बोले साहब हमारे तो ताश खेल रहे थे, जो बाबा गाओ तो माए को। टीसी बाबा के पूछो क्यों बाबा तुमने जंजीर खींची, कहने लगो हाउ साहब हमारी ने खींची। 4 ही कहने लगे बेटा गाओ अब तो उन्हें खुदाई कबूल लाई अपन सुरक्षित। टीसी बोलो बाबा जी तुम्हें जा सोचने थी कि आधी रात में जंगल में ट्रेन जा रही लूटपाट हो जाए। अरे बाबा बोलो साहब काहे ने खींचते, हम फलाने यज्ञ से आ रहे, हमें 1000 दक्षिणा मिली। पहले 4 ने हमें बहुत गारी दी, फिर हमारे 1000 छुड़ा लाए। ने मानो तो देख ले उनके बगल के जेब में धरे हैं 8 100 के हैं और 4 50 के हैं। टीसी गाँव सभी तो धरे ही थे चंदा के। टीसी ने पैसा निकाले सो बाबा खोंदाए और 4 ही जंगल में उतारो, ट्रेन आगे निकल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। गोस्वामी जी एक और सुंदर प्रकरण दे रहे हैं रामायण में। अच्छा एक बात बताओ, जब चले होंगे तो क्रम क्या होगा? विश्वामित्र जी आगे जा रहे होंगे, क्योंकि राम जी गुरु जी के आगे नहीं चल सकते और लक्ष्मण जी राम जी के आगे नहीं चल सके। तो पहले विश्वामित्र, फिर राम, फिर लक्ष्मण। अच्छा जैसे 3 लोग लाइन से चल रहे, उस सामने कुछ दिखेगा तो पहले किसको दिखेगा? आगे वाले को। पर गोस्वामी जी लिख रहे कि बीच बारे को दिखानो। क्या दिखा? राम लक्ष्मण जा रहे हैं कि पूछा मुनि, क्या लिखा है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला किसने देखी? शिला प्रभु देखी, राम जी ने देखी वह शिला। गुरुदेव ये नारी के आकार में पत्थर कौन है? अच्छा शिला एक चीज और कही जाती, शिला का ऐसे के तौर ठाकुर साहब अपन जाने थे बाबा, खेत में जो बालें बीनी जात कि सिलो बीन ले आए कहते शिला बीनने गए थे हम। जो बाल टूट के पेड़ से गिर जाती है कटाई के बाद, वो शिला कही जाती है, सिलो बीन भी जा रहा है, शिला बीन भी। तो अब ये शिला इसलिए भी कहा, अहिल्या मरी नहीं थी। जैसे जो बाल पेड़ से टूट गई जमीन में गिर गई, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बस दूर हो गई है। ऐसे ही अहिल्या में प्राण तो थे पर शरीर पत्थर बन गया था, प्राण बाकायदा थे। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी खड़े हो गए, बोले गुरुदेव ये नारी के आकार में पत्थर कैसा पड़ा है?
विश्वामित्र ने कहा राम तुमने इसको देखा? बोले हां गुरुदेव हमने देखा। क्यों? विश्वामित्र बोले राम यहां से हजारों महात्मा निकल गए, हजारों निकल गए, पर आज तक इसे किसी ने नहीं देखा, पर तुमने देखा। राम ने कहा गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता उसको ही तो राम देखता है, और जिसका कोई नहीं होता उसी का राम होता है। विश्वामित्र ने कहा राम अगर तुमने देखा है तो उद्धार करोगे? राम ने कहा ये है कौन, पहले ये बताओ। तो पूछा मुनि सलाह प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। क्या कथा सुनाई? यह नारी बिचारी दुखियारी, पापों की मारी नारी है, सबसे उपराम हुई है यह, अब केवल आस तुम्हारी है। तुम दुख भंजन कहलाते हो, इसका भी दुख हरना होगा, तुम पार उतारन वारे हो, इसको भी पार करना होगा। फिर कहा कभी गौतम थी, राम ये ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है, इंद्र ने छल करके और इसका पाती व्रत भंग कर दिया, गौतम ऋषि ने देख लिया तो पत्थर होने का शाप दे दिया। ये सतानंद जी की माता जी हैं अहिल्या, हनुमान जी की नानी सतानंद जी और अंजनी बेन भैया आए, हनुमान जी की नानी आए अहिल्या। राम सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी सुना रहे, बीच में लक्ष्मण जी कूद पड़े, बोले गुरु जी क्या करे सकल कथा, तुमने हमें जितनी सुनाई हमें तो पूरी व्यथा लगी जा, और आपने कथा को ना उधर दो, ये को आपने जितना भी सुनाया वो हमें व्यथा लगी, और आप कह रहे कथा। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण अभी तक तो अहिल्या की थी व्यथा, पर जब राम ने खड़े होकर सुन ली तो कलयुग में बनेगी कथा, क्योंकि जिसकी राम बात सुन ले वो व्यथा नहीं रह जाती, वो कथा बन जाया करती है। राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, अचरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। राम जी बोले गुरुदेव क्या कह रहे हो, उसमें हो, हम हैं क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, हम क्षत्रिय हैं, हमने ब्राह्मणों की पूजा की है, और तुम कह रहे ब्राह्मण की पत्नी पे लात धर दे। अगर पिताजी सुने हैं तो क्या कहें कि राम हमने तुम्हें धर्म के लिए भेजा था और तुम तो कुल में कलंक लगा के आ गए, ब्राह्मण पे चरण रख के आ गए। बोलो अधर्म है कि नहीं है? जबकि राम जी का स्वभाव क्या है, जब रावण ने विभीषण को बाण मारा, राम जी ने विभीषण को धक्का दिया और विभीषण के सामने खड़े हो गए। विभीषण ने कहा प्रभु ये क्या किया? राम जी बोले विभीषण ये वो बाण था कि तुम मर जाते अगर तुम्हें छू जाता तो। विभीषण बोलो प्रभु हम भले मर जाते, पर अगर आपको कुछ हो जाता तो, आप तो नायक हो, और नायक ही को कुछ हो जाए तो फिर युद्ध का क्या होता? और भगवान मैंने तो कवच भी पहन रखा है। भगवान बोले वो ये सो बाण हथों के जी हजारों कवच धूरा उड़ जाते। विभीषण बोलो आपने कवच नहीं पहनो। भगवान बोले हमने वो कवच पहनो है कि रावण के बाप में दम नहीं टूरवे की, ऐसे 1 लाख रावण हम पे ऐसे करोड़ों बाण चलावे तो भी हम बाल बांको नहीं कर सकत। विभीषण बोले दिखा नहीं रहो, बोले जय तो कृपा है कि दिखा नहीं रहो, मनोरक्षा कर रहा हूं। कौन सा कवच है? भगवान कह रहे कवच अवेद विप्रपद पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। कलयुग में ब्राह्मण की और गैया की जिस पे कृपा हो जाएगी, मैं गंगा जी में खड़े होकर कह सकता हूं उसका बाल बांका नहीं हो सकता है, उसको जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जिस पर गैया की और ब्राह्मण के चरणों की कृपा हो जाए। पर एक बात और ध्यान से सुनना, इस पे लोगों का बड़ा विवाद है। बोले गोस्वामी जी ने कहा है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तो गोस्वामी जी ने यह कहा है कि ब्राह्मण में कोई भी गुण ना हो, वो वेद के मंत्र ना जानता हो, वो गायत्री ना करता हो, उसमें एक भी गुण ना हो, पर शर्त यह है कि उसमें कोई अवगुण भी ना हो। गुण एक ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अवगुण भी ने भाव चज्जे। अकुठाड़े मुर्गा पटा रहे हो, सुंगरा ने बच रहे हो तुम्हारे मारे, कलारी की सिसियां नहीं बच रही तुम्हारे मारे, तो फिर मेरा मत, ये मेरा स्वयं का मत है, फिर तो नहीं है कुछ। गुण ने हुए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधो सच्चो होए, गरीब ब्राह्मण होए,
हम तो कहते वो टीका तक नहीं लगा हुए, फिर भी वो पूजा के लायक है। उसमें एक भी गुण ना हो धार्मिकता का, फिर भी वो पूजा के लायक है। पर उसमें अवगुण ना हो, अवगुण हुई है तो नहीं है पूजा के लायक। ये मेरा स्वयं का मत है। कई बार लोग हमसे आज प्रश्न करते कि महाराज अब लोग ब्राह्मणों का सम्मान कम कर रहे हैं। हमने कहा कौन कहता है कि कम कर रहे हैं? आज भी ब्राह्मणों का समाज में वही सम्मान है, बस ब्राह्मण अपनी गली ना बदले, ब्राह्मण अपनी गली ना बदले। परमात्मा ने उसको जो रास्ता दिया है, अगर आज उस पर वो चल रहा है तो हर व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है। फिर ब्राह्मण नहीं, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर भगवान ने उसको जो रास्ता दिया, अगर अपना रास्ता छोड़ देगा तो समाज उसका बहिष्कार कर देगी। इसलिए जो जिसको कर्म मिला है वो अपना कर्म ईमानदारी से निभाओ। तो राम जी कह रहे हम ऐसा नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी ने कई दलीलें दी कि करने पर है तुम्हें। राम जी बोले नहीं कर। पहली दलील, राम अगर तुमने अहिल्या पे चरण नहीं रखा, अगर तुमने अहिल्या पे चरण नहीं रखा तो हम मंदिरों में पुजारियों से कह दें कि आज के बाद जो मंत्र बोलो वो बंद कर दे। बोले कौन सो? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। राम जी के चरणामृत में बात आगत है कि बड़ी से बड़ी व्याधि मिट जाए, और अगर अहिल्या की व्याधि नहीं मिट रही तो वो मंत्र गलत कहा हो। राम जी बोले मना कर दे, आज के बाद को न बोले, कर दो मना स्पष्ट, को न बोली। लेकिन हम ब्राह्मण की पत्नी पे लात न धर। विश्वामित्र जी बोले हम जगह जगह कीर्तन वालों से कहते हैं कि जो कीर्तन ने गज्जू। बोले कौन सो? रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन। जो पतित हो गए हैं राम उनको पावन कर देते हैं, और अगर अहिल्या पतित हो गई और तुम पावन नहीं कर पा रहे तो जो कीर्तन गलत है। राम जी बोले कह दे को न गज्जू, बिल्कुल न गाओ, पर हम ब्राह्मण की पत्नी संत की पत्नी पे चरण ने रख। बोले राम एक बात बताओ बेटा, किसी व्यक्ति को कई बरसात उसके सिर से निकल गए हो, कई ठंडे उसके सिर से निकल गई हो, तो वो बीमार पड़ जाता है, पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? तो पहले जब आदमी बीमार पड़त तो हुका दो जात तो चूरन दो जात तो अवेरे लाखों रुपया की दवाई में आदमी ठीक नहीं हो रहा हो। तुम्हारा खबर है पहले मथुरा की पुड़िया याद थी, कैसा मूड पर रात हुए, अकेली मथुरा की पुड़िया में ठीक हो जात तो। और आज कौन अस्पताल जाओ, हम तो कहते तुम्हें छींके आ रही हूं, सबसे पहले तो एक्सरा हो जाए, अकेली छींक के लाने को 12,000 की जांचें हो जाएं, और फिर बाद में डॉक्टर कहते सब रिपोर्ट है नॉर्मल है। बताओ छींक पर ही 12 लाख की। वैसे बुराई न करो चज्जे, दो जनों से बुराई न करो चज्जे, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, अगर कहूं डॉक्टर रूठ गओ ऊपर ही पहुंचा दे। ब्राजो पटेल साहब ब्राजो बैठ जाओ, इतना ही ब्राज जाओ, आ जाओ छोटे भैया बैठ जाओ, ब्राजो ब्राजो। चलो जी दो ही माला अच्छी, हरिराम भैया भी आए, तुम भी आओ, सीताराम जी के भी आओ हो जाए। हाँ माला भगवान पे ले, माल हम ले लें। नहीं स्वपन माला माल हो गए। नहीं आज तो माल भी है और माला भी है। देखो सोनी दादा ले आए माल भी और माला भी, इसे माला माल, यही तो कृपा है भगवान की। तो विश्वामित्र बोले राम इस अहिल्या को डॉक्टरी की जरूरत है। राम जी बोले हम डॉक्टरी करता ही नहीं है। बोले झूठी ने बोलो तो माले का चूरन है एक। बोले को कह रहा? बोले तुलसीदास जी। राम जी के लगा चूरन है कि अमित अमूरी मय चूरन चारू असमन सकल भय रुज परिवारू। राम जी बोले आज से डॉक्टरी की डिग्री खत्म, हमें नहीं करने वाला डॉक्टरी, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण ने रख। विश्वामित्र बोले राम जा बताओ, जिसमें जिसको दुर्गंध आती हो उसको क्या चाहिए? बोले उसको सुगंध दे दो। बोले राम इस अहिल्या में वासना रूपी बदबू आ गई है, तो आप इसको सुगंध दे दो। राम जी बोले हमारे लगा सुगंध कहां है? बोले तुम्हारे पास सुगंध है कि बंदहु गुरु पद पदोम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। राम जी बोले वो तो गुरु जी के चरणों में रहते, हम कौन गुरु आए? चौपाई तो जय करे बंदहु गुरु पद पदोम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। विश्वामित्र बोले सुनो ये तुमको और को बता, तुम्हारे पांव में भी है,
अच्छा, पूरी रामायण में एक आदमी जान पाओ कि राम जी जगत गुरु हैं। कौन जान पाया? बोले केवट। केवट जान पाओ। और वो केवी रहो का कह रहा हो कि मोहि पद पदों में बंदहु गुरु पद पदों में परागा। और केवट का कह रहा हो राम जी से, मोहि पद पदों में पखारन कहा। बताओ, जगत गुरु राम हमारे घाट पे आए और हम आ जाई पांव ने पखारे तो धिक्कार है हमारे लाने। राम जी बोले आज से गुरु की डिग्री खत्म, हमें नहीं बनने गुरु, पर हम अहिल्या पे चरण ने रखें। बोले राम एक बात बताओ, जिस पत्नी का पति हो, जीवित हो, उसकी पहचान क्या है? बोले उसके मांग में सिंदूर होता है। उसके मांग में क्या होता है? सिंदूर। आजकल तो हमारी बहन जी हरों को मांग ही भरे में शर्म लगन लगी। इतनी सी मांग भरते थे, बिंदी भर धल ले तो भाई बारों में ढांक ले। मांग लंबी भरू करे बहन हरो। बहनों की मांग बीच की उंगली से छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी बीच की उंगली कहते आवे इतनी मांग में सिंदूर होना चाहिए। पर अब का कज्जे, अब कछु नहीं कहूं ज्यादा नाटक। अब बहुत नाटक मचे है ना, न मुंह पकड़ ले कौन हूं कि तुमने ऐसी काय कही। और हम तो ऐसा ही कहें, चाहे हम कथा ही बंद कर दें, फिर हमने सुधार है को कछु कर ले। हम तो जो साची आए भाई कहें चाहे मार जाए, हमने तो उद्देश्य ही बना ला चाहे मुंह कट जाए, हमने मान अब ऐसे बोले बिना। सही को सही कह रहा है, हमें का दिक्कत क्या है। और एक बात और सुन लो, पत्नी की पहचान है उसका पति है, उसकी मांग भरी हो। और सनातनी की पहचान क्या है? कि उसके माथे पे तिलक लगा हो। बिना तिलक का हिंदू कैसा है? बोले बिना तिलक का हिंदू ऐसा है जैसे पति के होते हुए और पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे और बेबाव जैसा स्वरूप बना के फिरे, ऐसे ही वो हिंदू है कि भगवान के होते हुए एक बारू के नाव की रोज मांग तो भरन लगो रे। पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाए। अपन ने एक बार मड़वा में मांग भरी थी, पूरी जिम्मेदारी अपनी है कि बिजली के बिल के कहां से ले आए, हम तो चाहे मूल काट ले आए, मनो सब्जी की, भोजनों की, पानी की, पैसा अपन कर रहा है व्यवस्था। ऐसे ही तुम भी हो परमात्मा के नाव की मांग रोज भरन लगो, तुम्हारी सब व्यवस्था परमात्मा कर है, बिल्कुल गारंटी है। पर तिलक लगा, तिलक लगाना प्रारंभ करो। राम जी बोले तो हम का तिलक ये लगा फिर रहे। बोले लगाऊ तो तुम रामायण में लिखो है कि ये तिलक गुण गण सब बरनी। राम जी बोले आज से टीका लगा वो बंद, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण ने रख। विश्वामित्र को क्रोध आया, बोले राम मैं तुम्हारा कौन हूं? बोले तुम मेरे गुरुदेव हो, तो मेरा अधिकार है तुम्हारी परीक्षा लेना। राम जी बोले हाजिर है जो शिष्य। तो बोले राम मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। सतयुग में एक भक्त हुआ और उसकी इतनी ताकत थी कि उसने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिया। प्रहलाद ने हिरणा नरसिंह देव को प्रकट कर दिया। तो राम मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि जब एक भक्त में इतनी ताकत है कि वो पत्थर से भगवान निकाल सकता है, तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर में से एक भक्त निकाल दे? राम जी बोले हम परीक्षा में हम फेल हो गए, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण नहीं रखेंगे। विश्वामित्र बोले तो जाओ, तुम्हें जो करने सो करो। विश्वामित्र राम जी बोले नाराज काहे हो रहे? बोले तुमने को उद्धार नहीं करो। बोले उद्धार की कहो सब भाई करें दे रहा। अब तुम कह रहे कि चरण रखो। बोले बिना चरण रखे उद्धार हो जाएगा? बोले हो जाएगा। छंद पढ़िएगा, राम की मर्यादा देखिएगा। और क्या लिखा है? परसत, छंद शुरू, परसत, परसत माने झोंका। जब परस हो तो झोंकने पड़े, खड़े खड़े पुड़ी तो फेंकने दे पातर पे। परसत पद पावन, राम जी झुके, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के अपने हृदय में लगाई जहां भृगु चरण चिन्ह बने थे, और वो मिट्टी अहिल्या पे फेंक दी। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। दुई कर जोरी अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, जुगल नयन जलधार वही। जुगल माने दो जने रो रहे, एक अहिल्या रो रही और राम जी भी रो रहे। अहिल्या काय रो रही? हमारा उद्धार होगा। और राम जी काय रो रहे? बोले कल को आदमी के हैं कि राम छत्री हते और ब्राह्मण की पत्नी को लात मारी, न कलंक लगाओ कुल को। अहिल्या का कह रही पति श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। राम बड़ी कृपा करी हमारे पति ने के श्राप दे दी। बोले काय? बोले ने वे श्राप देते नहीं आप मिलते, विश्राप नहीं देते तो आपके दर्शन हो रहे थे हमें। और अहिल्या बोली ये प्रभु
आज तो मैंने शंकर को भी पीछे छोड़ दिया। बोले कैसे? बोले जब शिव ने विष पिया तो भगवान ने उनको चंद्रमा दिया के माथे पे रख लो। शिव ने विष पिया तो चंद्र मिला, पर मैंने पति के श्राप, शब्द रूपी श्राप को विष समझ के पिया, तो आज मुझे पूरा रामचंद्र मिल गया, मुझे पूरा रामचंद्र मिला है। अहिल्यापति लोग चली गई, राम जी को बड़ा मन में आत्मग्लानि हुई, विश्वामित्र समझ गए, तो अहिल्या उद्धार के बाद तुरंत कहां ले गए? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, बिल्कुल तुरंत। इस दोहे के बाद अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सटता ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। बैठो पप्पू भैया, लक्ष्मण भैया ब्राज। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावन गंगा, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महदेवन पाए। राम जी गंगा जी में स्नान करवे गए, क्योंकि विश्वामित्र समझ गए कि राम को आत्मग्लानि हो गई है। स्नान किए। मैंने कल भी या परसों कहा था कि गंगा पाप धोती है, पर पाप की वृत्ति नहीं धो सकती। और अगर गंगा ने पाप की वृत्ति धो दी होती तो गंगा से लौट के फिर कोई पाप नहीं करता। तो गंगा, और गंगा कौन से पाप धोती है? जो अनजाने में पाप हो गए हों, जो जानबूझकर किया गया पाप ना गंगा धो सकती है ना गोदावरी धो सकती है। तो गंगा पाप धोती है पर पाप की वृत्ति नहीं धोती, पर नर्मदा पाप करने की वृत्ति ही धो देती है। मेरा चैलेंज है, जो नर्मदा परिक्रमा करके लौट के आया होगा उसका जीवन अलग परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि उसकी पाप की वृत्ति खत्म हो गई। नर्मदा से जो ईमानदारी से परिक्रमा करके लौट के आया होगा उसका जीवन ही बदल गया होगा, क्योंकि वहां पाप की वृत्ति साफ होती है और वहां पाप साफ होता है। एक बार एक आदमी गौरे गंगा नहावे, तो एक पंडा घूम रहे थे, सुनने किनारे की उठाई मिट्टी और जजमान को लगा दी। बोले हाँ बेटा खुश रहो, अब गौदान करो। वो कह लो काय को गौदान? बोले हमने तुम्हें तिलक लगा, बोले तई घाट की माटी उठा कर रगड़ दी। गंगा का अपमान करता है, गंगा की मिट्टी चंदन से ज्यादा पवित्र है, अब कर गौदान। बोर बड़ो बारो हतो सुनो तई गंगा जी में से जिम्मेदारियां पकड़ लाई, कहने लगो ले संकल्प बोलो। जो क्या है? कहने लगे जब गंगा के घाट की मिट्टी चंदन हो सकता, जिम्मेदारी का कज्जा नहीं हो सकता, संकल्प करो। अब राम जी जनकपुर जा रहे हैं। किस नगर में प्रवेश कर रहे हैं परमात्मा? जनकपुर में। रामचरितमानस में 3 लोकों का उल्लेख है, नगरों का, अयोध्या, जनकपुरी और लंका विशेष। अब अगर इस पे आप विचार करोगे, अगर आप ये कहो कि अयोध्या में सब राम जी को चाहने वाले हैं तो ये गलत है, मंथरा राम की विरोधी है। और अगर जा कहो कि लंका में सब राम के दुश्मन हैं तो गलत। वहां 2 लोग राम जी के बहुत खास हैं, एक विभीषण और एक त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर में सब राम जी के चाहे वाले, एक भी ऐसा नहीं जो राम जी को न चाहता हो, सब राम के चाहने वाले हैं जनकपुर में। इसलिए गोस्वामी जी ने एक विशेष डिग्री जनकपुर वालों को दी है जो कम लोगों को है। पहली डिग्री हनुमान जी को है, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब इन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय डिग्री नारद जी को है, नारद देखऊ विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। अच्छा, संत में, साधु में और संता में अंतर है। ये 3 ही एक नहीं, साधु संत एक नहीं। और अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में ऐसा न लिखो हो तो के साधु संत के तुम रखवारे, माने जिदु वाला कहा है। साधु कौन है? जो घर में है, सध रहा है, भजन के मार्ग पे चलने का विचार बन रहा है। संत कौन है? जो घर का त्याग करके राम राह पे निकल चुका है। और संता कौन है? जो राम के चरणों में जाके बैठ गया है। इतना अंतर है। तो पहली डिग्री हनुमान जी को, दूसरी डिग्री नारद जी को, और तीसरी डिग्री गोस्वामी जी ने जनकपुर की माताओं को लगा दी गई। पूरे नारे नारी सुबह सुरुचि संता है, क्योंकि राम के पास बैठे हैं। पूरे नारे नारी सुबह सुरुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी ऐसे नगर में प्रवेश करा रहे हैं। राम जी जनकपुर पहुंचे और जनक जी ने उनको रुकने का एक स्थान दे दिया। अब राम जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, पर अब गुरु जी से पूछ नहीं पा रहे डर के मारे। तो फिर राम जी ने एक उपाय लगाओ थे, जैसे अपन पंगत कर रहे हो, अब पूरी चाय ने अपन को,
पंगत कर रहे हो पूरी चाय ने अपन को ब्राजी तो अपन अपनी तो परसों से कह नहीं पात के पूरी ले आओ, तो फिर परसों से क्या कहते हैं अरे यार बगल बारे के पूरी नहीं है यार तुम्हारे पर्स कैसे हो रहा है, जबकि चाय ने खुद को है पर नाव बगल बारे को लेने पड़ा। अब तो जो सिस्टम ही खत्म होगा, अब तो जो देखो तीन चीजें पर्दा में होने थी सो तीन ही रोड पे आ गई। सबसे पहले भजन पर्दा में होने, तो भजन जितना गुप्त होगा उतना फलदायी होगा। सो आज भजन रोड पे आ गओ, आदमी शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, शंकर जी को नहीं देख रहा हो, मोबाइल कोड और शंकर जी रह गए पीछे, स्टेटस लग जाए अकेलो, कोई मतलब नहीं जाने शंकर जी से। सबसे पहले फोटो गिर जाओ चाहिए मेरे हिसाब से, कभी भजन की, पूजन की, प्रार्थना की फोटो कभी कोई ना देख पाए। तो आजकल फोटो ही को ज्यादा तमाशो रहेगा। दूसरा, भोजन पर्दे में होना चाहिए, क्योंकि भोजन में 4 शुद्धि जरूरी हैं, अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और दृष्टि की शुद्धि। कहां बैठ के भोजन कर रहे हो, कौन उस भोजन को देख रहा है, और किस भाव से भोजन बनाया गया और किस भाव से भोजन किया गया। ये 4 ही चीजें खत्म हो गई। आजकल अब बफर चल गए। अब मजा तो देखो रे, कितनी तरक्की करी अपन ने बफर में। 50 लाख की गाड़ी में आए, 10 तोला की चेन पहने, वो 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लेके पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहे भज्जा रहे। बताओ जा तरक्की करी अपन ने। एक हो पैसा कमाओ तो 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग के खे हैं, बताओ। अब उतना ही पे कहूं 4 बड़े बड़े भज्जा हो रहा गए एक संगे। तंदूरी बारे ने 1 रोटी फेंकी, एक जनों ने 4 टुकड़ा करके 4 ही की प्लेटों में धर दी। बताओ वे कोरा खात फिर रहे 5 रुपया की प्लेट में। इससे अच्छी तो वही तरक्की थी कि जब प्रेम से परोस के हमें खिलाया जाता था। सियानो पता हुई है, जब गांव में पंगत होती, अब पूरी पंगत बंद हो गई, परसों ने बर्तन माए रख दे, जो को एक आध खास आ गो, कहा परसा कहां है, बोले अब को नहीं ले रहा भाई, कैसे ने ले हैं, एक एक हमारी तरफ से चले है। अब देखो फिर एक एक पूरी परसी जाए, जो को और आ गो, कहा यार भज्जा यही है तुम्हारे खास, एक हमारी तरफ से नहीं लो तो कोई एक और हो गई। अब ईमानदारी बता दे, तुम अरबपति की शादी में गए हो, कब वो ने कही हो कि एक हमारी तरफ से ले ले, वो तो जाके थे कि तुम तुम्हारी तरफ की ने लिजो, 500 रुपया प्लेट में बात है भाई होटल में, तो तुम तो लिफाफा दे वो लंबे हो। बोलो ऐसा ना, कौन सी तरक्की करी अपन ने। जा पहले पर्दे में भजन होना चाहिए, दूसरा पर्दे में भोजन, और तीसरा घर की मर्यादा पर्दे में होनी चाहिए। स्वाज बाबी रोडों पे आ गई। जाना है राम जी को और नाम लगा दिया लक्ष्मण जी का। क्या लिखा है रामायण में, नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहीं। गुरुदेव लक्ष्मण को जनकपुर देखना है। विश्वामित्र जी बोले एक काम करो राम, कोई जनक का सेवक घूम रहा होगा, उसको बुला लो और लक्ष्मण को भेज दो, सुबह देखा है। राम जी ने सोची हम तो रह गए, जाने तो हम यहां हैं मेन। बोले गुरु जी हम दिखा ले आए, हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम का पहले यहां रहे थे। राम ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो जीव रूपी लक्ष्मण भक्ति रूपी सीता को देखेगा, मैं हूं ब्रह्म, तो मैं भक्ति को अपना रूप दिखाऊंगा। लक्ष्मण देखने जा रहा है, मैं दिखाने जा रहा हूं। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी, चौपाई में तो लक्ष्मण को नाम है कि नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले नहीं गुरुजी में हमारा भी नाम है। बोले फिर कब पढ़ो चौपाई, नाथ लखनपुर देखन चाही। नैया रामे में तुम्हारा नाम। बोले है गुरुजी। बोले कहां। बोले नाथ, हम अन्याय में नाथ, हमने आपसे नाथ नहीं कही। विश्वामित्र बोले कि बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे। राम जी बोले तुम ने तो हमारा नाव नाथ रखो। पिताजी से कहा कही थी अनुज समेत देव रघुनाथा। अजब हमने ताड़का को मारा, आपने क्या कहा कि तब प्रभु ने जे नाथ हैं जी ये चीन्हा। हमने सोची यार बाबा जी हमसे 2 बार बोले और 2 ही बार नाथ कही है, तो अब जितने दिन इनके संगे रहे सो नाथ ही नाव से रहे। सो नाथ लखनपुर देखन चाहिए। राम लक्ष्मण गए, जनकपुर का भ्रमण किया, लौट करके आए, पुष्प वाटिका में गए, क्योंकि हम धनुष खंडन करवा दें, हम नगर भ्रमण और पुष्प वाटिका इस बार की कथा को छोड़ रहे हैं। सीधा सभा में पहुंचते हैं। अब तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे सब मंचन ते मंच। एक बड़ी मंच बनाई गई जिसपे सबसे ऊपर विश्वामित्र बैठे हैं।
उससे थोड़ी सी कुर्सी नीची है जिस पर राम विराजे हैं, और थोड़ी सी कुर्सी नीची है जिस पे लक्ष्मण जी विराजे हैं। वृंदावली गाने वाले आ गए, भट्ट राजा बैठे हैं। जनक जी ने कहा बताओ इनको कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी की गई है। वृंदावली गाने वाले बोले हे राजाओ जरा संभल के बैठ जाओ, आज ये उत्सव जिस कारण हो रहा है उसकी जानकारी ले लो। राजाओं ने कान लगा लिए, गाने वाले बोल पड़े कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने, हे राजाओ कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। यह प्रणगीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। वृंदावली गाने वालों ने कह दिया कि एक बार जिस धनुष को 10,000 हाथी उठाते थे, हमारी राजकुमारी लाडली किशोरी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के नीचे पोंछा लगा दिया। राजा जनक ने जब देखा तो विचार कर लिया कि मेरी साधारण पुत्री नहीं है, ये मेरे घर में किसी शक्ति का अवतार हो गया है, ये शक्ति का अवतार है। और जब धरती पे शक्ति आ गई है तो शक्तिमान कहीं ना कहीं जरूर आ गए होंगे। तो प्रण कर लिया कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी माला डालेगी। आप तो राजा उठे, कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठ के बोलोगे बंद करो तमाशो, जाओ अपने अपने घरे, हम फूंक मार के तोड़ दें। और जब धनुष के पास गो सो टोर वो तो ठीक हालो ने वो धनुष मां से आ गो हपात बगल बारो बोलो काहे हम तो कह रहे थे फूंक मार के तोड़ दें। कहने लगो यार कोरोना से टूट गो शरीर, कोरोना से कमजोरी है ना, तर तो हम तोड़ ही देते धनुष। एक बोलो कि बजरंग मंगत चढ़े हैं, हनुमान जी ने सोची तोड़वाने दाए रे, छिकटा धरो कम से कम 11 किलो चढ़ा जाओ। हनुमान जी ने सोची ना ज्यादा फायदा है, सुबह यहां सो सबकी दारे हुए। काहे से आज के समय में अपने देश की जा हालत है, अगर कोनो सांप बेच भी न करे तो आदमी भी खरीद ले। काहे बोले बगल वाले के घर में छोड़ दें सो मार जाए के घर के। इतना खतरनाक समय चल रहा है। अब नाक पांचे को सांप आओ अपन दक्षिणा डार भी गए सुडल लगो सो सपेरो का कहते मालक डराओ ने काहे बोले जो दना हमने एक पकड़ो तो कोई दना जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो माने उस सांप को डर खत्म होगा। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही थे कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज की आदमी को कौन स्वांग काट दिए अपन कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर है। आदमी से अच्छा तो कुत्ता है। अब तुम कुत्ता खो, एक हफ्ता रेगुलर कोरा डारो और फिर बंद कर दियो, मनो वो तुम्हारे दरवाजे रोज आए पूछा लागे। और आज को आदमी तुम 1 साल गाड़ी पे घुमाओ, 1 साल होटल में खुआओ, पैसा खर्च करो और एक दिन अकेली चाय की न पूछ गयो तो वो आदमी 1 साल को खाओ भूल जाते हैं। कुत्तों से खराब है आज को आदमी। कुत्ता ही कुत्ता हंसत है रे कि अपन वफादार हैं आज के आदमी से। तो बोलो ये सुने हो तुम 1 साल को अपनी 4 व्हीलर में घुमाओ और एक दिन भरने बैठा दियो, चाहे तुम कितना दिक्कत में जा रहे हो अकेले हाथ हला दियो के तो वो खबर रहे है कि यार कहीं अब उनके भाव बढ़ गए, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। साल भर पड़ा से वही की गाड़ी में धरे रहे, पूरा परिवार पलत रहो, जब नहीं गई खबर तुमको मानो का कुत्तों से खराब हो। कुत्ता हंस रहे अपन पे, कुत्ता भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा नहीं दिखा रहे, वे परहेज को खा रहे, पर आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो।
न न्याय को देख रहा हो, न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो। वो तो ख्वाबे से मतलब है। आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो छोड़ दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। और ने भगवान को नकारवे में देर लगे। तुम तो 10 साल जोरी को बेईमानी को, एक पल में कहूं बाईपास होगा तो ने बाई के पास बचने, घरे ने पापा के पास बचने। अब तुम्हारा ठिकानो नहीं बाईपास के बाद के तुम कब नो बच रहा है। इस तरह भगवान को डराओ रे। प्रभु देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। वो मिटावे में देर नहीं लगे। जिन किलों में 24 घंटा कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं 10-10 एकड़ के किलों में। तुमने तो 10,000 वर्ग फुटाई में मकान बना पाओ हुज्जे। इतने आदमी बलवान नहीं होती आए, ये तो समय को खेल है। आदमी के तो उनके संगे 25 आदमी परमानेंट, उनके संगे 20 आदमी परमानेंट, उनके संगे जिला परमानेंट, उनके संगे विधानसभा परमानेंट, ये तो को के संगे को परमानेंट नोया है। वो तो समय को खेल है। जो नो समय अच्छो चल रहा है सो आगे पीछे भीड़ नहीं बन रही, और जो ना समय पलटाई खात है सो घर के नहीं चीन ध्यान रखिए। इसे भगवान ने अच्छो समय दाओ होए तो जितने अच्छे काम है वे सब कर डालियो। कैसे जो ना समय खराब है फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, फिर तो होते हैं। जैसे जितनों अब अगर अच्छो समय भगवान दाए हुए तो जितने अच्छे अच्छे तुम्हारे काम हुए पूरे कर डालो। कैसे में समय अच्छो है। धनुष किसी से नहीं टूट रहा है। सब राजा गए पर धनुष किसी से नहीं टूटा। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि यार जिनसे धनुष टूट नहीं रहा वे गिरमा टूर है, और जिनसे टूटने हैं वे हल नहीं रहे, जाके तुम बैठे। जनक जी ने सोची राम को कैसे उठाएं। रामायण प्रेमी जो पढ़ते हैं रामायण, राम जी को क्या कहा गया है रामायण में? रघुपति कीरत बिमल पताका। राम जी आए झंडा, पर कीमत झंडा की नहीं होती, कीमत तो डंडा की है। तो डंडा को आए लक्ष्मण जी, रामायण में लिखो है दंड समान भयउ जस जाका। जनक जी ने सोची कि झंडा से अपन कोई मतलब नहीं है, अपन तो डंडा उठवा दी, सो झंडा अपने आप उठ जाए। अच्छा डंडा उठावे में कितना टाइम लगा? अब 2 मिनट लगे हमें। तुम उन्हें ये लोहे के पाइप पटा के हमारी सांप कैसी थुतरी को चढ़ दिया होता है, पूरे मार हो घेर के हमें बिल्कुल 2 मिनट दे दे, तुम उन्हें सब भूल जाओ कि हम छेदना से कथा सुना रहे हैं कि गुरु जी आओ कि महाराज आओ। बिल्कुल सांप कैसी थुतरी को चढ़ दिया। अब भाई बताओ चकत तो टाइम लगा डंडा उठवाए में। 2-3 गुस्सा की बातें कर दे। जनक जी ने विचार किया, जनक जी ने विचार किया कि डंडा कैसे उठे, लक्ष्मण को कैसे उठाएं। तो चतुराई देखो, चतुराई देखो गोस्वामी जी की। लक्ष्मण भैया हंस रहे हैं। जनक जी को क्रोध नहीं आया। शब्दावली पढ़ो आप, क्या लिखा है? बोले बचन रोष जनु साने। जनु माने गुस्सा को नाटक करो, और एकदम बोले सांप राजाओ बंद हो जाओ, बैठ जाओ। मैंने बहुत पीर देख लिए, जग हंसाई बहुत हो गई, ये कायरों की सभा है। लक्ष्मण जी सीधे भाई और राम जी ने कंधा पकड़ लाए थे। जनक जी ने सोची यार डंडा उठ तो रहा हो तो मनो जी राम नहीं उठन दे रहा है, खूब कंधा दबा दो। लक्ष्मण जी जाके तुम बैठ गए। जनक जी ने सोची यार आप कैसे उठे, और गुस्सा में कह दी वीर विहीन मही में जानी, लगता है अब इस धरती पे वीरों का होना बंद हो गया, ये कायरों की सभा है। और जनक जी राम जी ने भारी कंधा दबाओ नहीं लक्ष्मण को, मनो आप तो मेरे को पूछ पे अंगूठा पे ठाणे लक्ष्मण जी। और बोले जनक, राम जी बोले जी लगा दे यार, ससुर बन बेवारे यहाँ हैं, तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। रामायण पढ़ो क्या करे, जनक कही जस अनुचित वाणी है। जनक अपनी शब्दावली पे थोड़ा ध्यान देना। जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी सेवक भी बैठा हो तो सभा में किसी की ताकत नहीं है इतनी बड़ी बात कहने की। और जिस सभा में रघुकुलमणि राम बैठे हो वो तुम कह रहे कि कायरों की सभा है। तो सुन जनक, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, सुरमे की तरह पीस डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनकासा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ू, इतना बल छिंगली में है। पूरी ब्रह्मांड उठा के लाएंगे हजारों कोस। और जनक सौगंध राम की खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं कांधे धनुष को उठाऊंगा और नहीं सेवक राम कहाऊंगा। फन गए बिल्कुल लक्ष्मण जी। अच्छे दोहा लिखो है रामायण में, लक्ष्मण जी ने गुस्सा में एक शब्द कह दी
कि काचे घट में डारूं फोरी, हम पृथ्वी को कच्चे घड़ा घाई फोर के फेंक दें। एक हम जैसे मूर्ख पहुंचो तुलसीदास जी के, बोले लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोर पा रहे थे का, तुमने लिख दो काचे घट कच्चे घड़ा घाई। तुलसीदास जी बोले लक्ष्मण फोड़ देते लोहे को मटका, इतने गुस्सा में हते। बोले फिर तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो? बोले हमने अपनी सहूलियत कर ली, अगर लक्ष्मण जी उठा के पटका ही दें तो कच्चो घड़ा फूट जाए तो माटी मचा के हम फिर बना दें। आकू पक्को घड़ा फूट गया तो खपारी हूं कहां लाए फिर, जैसे हमने रिस्क नहीं लाओ कि तुम्हें फोड़ने गुस्सा में से फोड़ दे, हम फिर कच्ची मट्टी फूट जाए फिर बना लो। आकू पक्को खड़ा फूट जाए तो फिर तो कोई काम को नहीं बचने। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत देर हो गई। राम ने कहा लक्ष्मण चिंता ना करो, सूर्य उदय के पहले क्या होता है? बोले लालिमा आती है। राम जी बोले लक्ष्मण जब जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्य उदय होगा। राम जी बोले मन तुम्हें गुस्सा का आया है? बोले हमें पे गुस्सा आ गई कि कार्यक्रम बंद कैसे करो? बोले काय? बोले इनको अधिकार ही नहीं है कार्यक्रम बंद करने को। तो बोले कार्यक्रम बंद कौन कराता है? बोले कार्यक्रम का अध्यक्ष। तो कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है? बोले विश्वामित्र जी हैं जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे। अजय करे अपने अपने घर जाओ, ब्याह नहीं होने। अध्यक्ष कहते तो हम मान जाते। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं विश्वामित्र और राम जी हैं उपाध्यक्ष। अब बोले तुम को हो? बोले हम व्यवस्थापक, हमें व्यवस्था सौंपी गई थी कि तुम देखियो गड़बड़ नहीं हो जाए। तो दोनों अध्यक्ष ने कह दे, दोनों कार्यक्रम में ठहने। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा उठो। राम जी बोले उठने तो है मनो बाबा जी तो कह देवे जी, हम भी वही ताक में बैठे। अब विश्वामित्र ने भी कह दिया कि हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है, यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है। राम उठो। तुलसीदास जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब ये चौपाई से एक भाव देख लो, तो पहले का धनुष टूटने को समय नहीं आओ तो, और राजा जी 4-5 घंटा से पसीना पसीना हो रहा है तो इन सब ठग होगा कहा। जब जनक जी को अपनी मोड़ी को ब्याह राम से ही करने तो जो नाटक आए करो तो कौन सा समय जान गए? जो समय जान गए। रावण आया, धनुष टूटने की तैयारी चल रही थी जब राम ने पहुंचे थे। रावण ने धनुष की करी परिक्रमा और तुरंत राहु को बुलाया। राहु राहु आगो मालक, बोले धनुष पे बैठ जा। और जब तक ने उठ गयो जब तक जनक जी जाने कह दे में कि हमें बिटिया को ब्याह नहीं करने। राहु बोलो जैसे बे कह दे तो हम घरे भागे। बोले हाँ फिर भागे। तो धनुष पे चल रही थी राहु की दशा। रामायण पढ़ो, नृप भोज बल, चौपाई पढ़ लियो, नृप भोज बल विदुष विधन राहु और गणर कठोर विदित सब काहू। इसको धनुष ने टूट रहा हो। और जैसे ही जनक जी ने कही तजहू मास निज निज ग्रह जाऊ और लिखान विधि बय दे विवाहु। राहु ने सोची जब ब्याह नहीं होने तो हम काहे को बैठे, हम घरे चले। वो विश्वामित्र ने देख लो राहु को जाता हूं। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठो राम अब मौका है, अब टूटे धनुष। राम जी उठे, सीता जी हाथ में माला लाए हैं, वो माला से बतिया रही है। ध्यान से सुनिए क्या भाव है। सीता जी कह रही माला से, एरी जयमाल एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा, और जो ना बने तू राम के गले की शोभा तो लौट के मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। एरी माला क्या तो आज हम तुम्हें राम को पे रहे हैं, तुम राम नो ने गई तो हम यही से फांसी लगा के मार जमनों को और के नहीं है। राम जी धनुष के पास पहुंचे। सीता जी ने तुरंत पार्वती को सुमरो, हे माता तुम्हारे पांव पर रक्षा करो। पार्वती बोली क्या बात है? बोले हमने तुम्हारी कितनी पूजा करी, कितने स्तोत्र पढ़े, कितने आरती उतारी। पार्वती बोली तुम तो काम बताओ, जी ने बताओ कि तुमने का करा। बोले काय माता? वो धनुष 1.25 कुंटल को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए, तुम काउ भर तो हम कर दें, कर दें। सीता जी बोली तूने हमारी ने तुम्हारी, तुम 50 किलो को रहने दे सीधो हो जाए। बोले हाँ 50 को हो जाए। सीता जी बोली जैसे 21 को रह जाए तो। बोले हाँ 21 को हो जाए, करत हैं। पार्वती बोली तुम ऐसा करो, कई जन्मों से अपने अच्छे प्रेम व्यवहार है, तुम 11 को रहने दे सीधो, 11 को हो जाए। बोले हाँ 11 को हो जाए, कर दें। और सीता जी बोलेंगे ऐसे 10 हटाई दो में से 1 किलो को रहने दे, 1 को हो जाए। बोले हाँ हो जाए। सीता जी बोली 50 ग्राम को नहीं हो सका। पार्वती बोली तुम कहो तो कर दे, कर दे। सीता जी ने मन में सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, पसीना डाल रहे थे, तुम 50 ग्राम ने उठो तो। पार्वती बोली जल्दी बताओ, वे पहुंच गए। सीता जी बोली तो तुम उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे, हमें नहीं पता। चौपाई पढ़ियो रामायण की, बिना हंसावे की बात नहीं, तो हम बुंदेलखंडी में बनाऊ तो भर हैं चौपाई।
ऐसा लिखा है रामायण में कि निज जड़ता लोगन पर डारी और हरहूं भार रघुपत ही निहारी। वो धनुष को भार हर ले राम जी को देख के राम जी पहुंचे। राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबाया और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ते ही छन राम माधो धन तोड़ा। राम जी ने फट से धनुष तोड़ दिया, धनुष टूटा और एक तरफ गिर गया। 2-3 राजा सर के धनुष के लगा। धनुष से बोले रे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारी मड़िया बनवाते, अच्छी कुल देवता बना कर रखते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो। धनुष बोलो हमें नहीं तोड़ो राम जी ने, या कोई कह ही नहीं सकत कि राम जी ने धनुष तोड़ो। हम चैलेंज दे रहे जिम्मे दम हो सो चौपाई पढ़ दे, क्योंकि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। खेचत तो सबने देखो, पर काहू न लखा देख सब ठाणे। तो धनुष बोलो हमें राम जी ने नहीं तोड़ो। मन बोले तुम टूट तो गए। धनुष बोलो सो सुन ले, हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए, कि नहीं हो गए? बोले मनो तुम्हें राम जी ने तोड़ो। धनुष बोलो नहीं नहीं, राम जी को बदनाम न करो, हम अपने कर्मों से टूटे हैं। बोले कैसे? अपन बुंदेलखंडी में जब फागे मागे होते, जब एक कछुगात है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान को नहीं मारा था, आदमी के कर्म मारा रहा तो खो। भगवान सिर्फ फैसला करत है, आदमी मारत सब अपने अपने कर्मों को भोग रहा हो दुनिया में आदमी। तो धनुष बोलो कि हमारी गलती भाई, सो हम टूट गए, और जो गलती हमने करी है वह गलती तुमने करी को ना तुमने भी टूट जाओ। और हम तो राम के लेकर रहे, उतना काम ही के रहे, तुमने को काम के नहीं बच। और सब ध्यान से सुन लियो, जो गलती राम जी ने करी है वह गलती अपन को न करे ना तुम भी टूट जाओ, बच नहीं सकत, गारंटी है। क्या गलती? हमारे हाथ देख लो ध्यान से। राम जी ने जब धनुष उठाओ हुज्जे तो ऐसा ही उठाओ हुज्जे कि नहीं उठाओ हुज्जे, और ये सो खींच कर टोरो हुज्जे कि नहीं टोरो हुज्जे, जय गलती हो गई धनुष की। बोले का? बोले हम राम जी से दूर चले गए और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई, जो हाथ तो हृदय के रहा हुज्जे। तो जो राम के हृदय के पास डोरी रही वो नहीं टूटी, और जो राम से दूर चला गया वो टूट करके बिखर गया। जो राम से दूर जाएगा वो टूट जाएगा, और जो राम के पास रहेगा वो टूट नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करना कि राम के पास रहना। राम जी ने धनुष तोड़ दो, राजाओं ने तलवारें खींच ली। ले छड़ा ये कहे कि न कोई, एक बोलोगे पकड़ लो इन दुधमोहे बच्चों को, अपनी नाक कहां बची अब? एक बोलो इतने इज्जतदार हते तो धनुष काहे ने तोड़ दो, नाक कई बारी बनी थी तो इतने नाक बारे हते तो धनुष तोड़ देते। बोले अब धनुष भली नहीं टूटो, परंतु दुधमोहे बच्चों को बांध ले, जनक सहाय करे तो गोखुम कैद कर लो। लक्ष्मण जी बोले काहे भैया, तुमने धनुष तोड़ दो, तुम तन्ना के सारो कर दो तो इनको हम टोरे देते खट्टे। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, अगर तुम बीच में बोलोगे तो विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि देश देश के भूपति नाना होते, हर राज्य के राजा हते। राम ने कहा लक्ष्मण युद्ध अच्छी चीज नहीं है। लक्ष्मण जी बोले युद्ध बिल्कुल न हो पर जियो रहे। राम जी बोले चिंता न करो, इन सब के बाप आ रहे हैं, अपन हम कछु करने नहीं है, खड़े भाग जाओ। बोले कौन आ रहा है? बोले बिल्कुल चिंता न करो। अच्छा ये सही हती रे सभा, ये में तो ना दरवाजो है, उते ने हतो तो ये कई दरवाजो हतो। सो जहां राजाओं ने तलवार निकाली और कूद परे चुनाव चिन्ह फरसा, परशुराम जी आ गए। एक राजा ने सांस साध ली, दूसरो बोलो कार्य सांस का साधे? बोले बेजा जान है कि जो मारे आगा सो हमसे बोल है न। अब बेभाग सो हम उठ के भाग लें, एक चढ़ रहा तो बाउंड्री कूद के भाग लाए। परशुराम जी बोले पूरी पृथ्वी को उठा के पटक दूंगा, सुबह आधी बाउंड्री से लौट आओ। बगल बोरा बोलो काय? कहने लगे अब काय को भगत जाए, जब घरे मनने कहते मनने अब नहीं जा रहे। क्या हुआ? गे भृगुपति बिलोक सब, भृगुपति माने परशुराम के, भृगुपति बिलोक सब तना कर बैठो जैन साहब, अब ब्याह करके जाओ। के भृगुपति बिलोक सब, अरे भूप गए कांप। काय? गेट पे तो देखो, अरे बाप रे बाप, 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 अरे बाप रे बाप। कोई गाओ लुकाए, कोई भगो चुपचाप, कोई बैठो जैसे सूंग गाओ है सांप।
काय दरवाजे पे तो देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। एक उठ के खड़े होकर बोलो कि हमारे पिताजी को फलाने फलाने सिंह नाव है। बगल वालों बोलो वे पूछा ही नहीं गए, कि लगे वे भली नहीं पूछ रहे, मनो हमें बाप नो की खबर आ रही। पिता समेत लीन निज नामू, अपने अपने पिताजी को तक नाव बता रहे। राम जी बोले गुरु जी हम पांव पर आए। विश्वामित्र बोले जल्दी है का तना साथा पकड़ो, फिर हमें तो मिले आन दे। आए गुस्सा में, हे मूर्ख जनक जल्दी बदला, ये धनवा किसने तोड़ा है, अब भरी सभा के बीच आज सीता से नाता जोड़ा है। विश्वामित्र जी गए, अरे जामदाग ने हाँ, गादी तने तुम, अरे गले तो मिल लो। तो जो न हाथ में फरसा लाए थे, विश्वामित्र ने वो ही हाथ दबावे थे गरी मिली पे, और वही हाथ से सारो करो राम लक्ष्मण जल्दी जल्दी पांव पर निकल लेते, फिर हम संभाल रहे बात। क्या लिखा है चौपाई पर, तो शब्द देखो, विश्वामित्र मिले पुनि जाई, और चरण मेल आए दो आए, पांव पर के तुरंत भगा दो उठाने हो जा। धनुष किसने तोड़ा? राम जी सामने आ गए, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है गौ एक दास तुम्हारा। हाँ मेरा दास, वो मेरा सबसे बड़ा बैरी है। अब राम जी हाथ जोड़ रहे, विश्वामित्र परशुराम जी ठाणे उचट रहे। लक्ष्मण जी ने बोला, बोले भैया जोन क्लास तुम पढ़े हो बा भाषा भी नहीं जाने, और जोन भाषा बे बोल रहे भाई आपने नहीं पढ़ी, पर अपनी और उनकी डिग्री हमें लग रहा है आज पहली बार मैच कर रही है। सो कहो तो तन्नक हम 2 मिनट बात कर लें, 2 मिनट हम बात करें आए। देखो जनता पे शासन जरूरी है। राजा हो रहे थे उग्र, सो आ गए परशुराम, तो जनता पे शासन होगा। पर अगर शासन ही अनुशासनहीनता करने लगे फिर तो गड़बड़ हो जाए। तो जनता पे शासन जरूरी है और शासन पे अनुशासन जरूरी है। मान के चलो तुमने साबुन से कपड़ा धो साफ करवे, अब फिर तुम्हें पानी में नहीं डुबो और सूख में डाल दे, तो वो मेल तो छूट गाओ, मनो साबुन को लग जाए, वो मेल छूट गाओ पर साबुन को मेल लग जाए। तो जनक परशुराम जी जब वो मेल लग गो, लक्ष्मण जी पास में गए, बोले तुम हो कौन, हो कौन तुम? अब इन्हें बोला बेजा तन्नक, परशुराम संवाद के बीच में भेदो तन्नक रुक जा, पूरी तो हो जाने बातों सही तो आगे लगी महाराज को। अब को नहीं भग रहा, आज भगा ही नहीं सकत को। अच्छे काम करो, घराती और बराती बैठे रहो, जितने उत्पाती हो सो बीच में भग जजो, ठीक भाई। अब ब्याह हो रहा सो घराती बराती बच गो, जे को उठे सो